चिराग पासवान बीजेपी के कितने पास और प्रशांत किशोर से कितनी दूर। चिराग पासवान एनडीए में अपनी अहमियत और हैसियत बार बार बताते चले आ रहे हैं। प्रशांत किशोर और चिराग पासवान का एक दूसरे की तारीफ करना भी यूं ही नहीं है और दोनों नेताओं की मुलाकात की खबर गठबंधन की संभावनाओं को मजबूत भी बना रही है। बिहार की चुनावी राजनीति में आमने सामने दो गठबंधन है, एनडीए और इंडिया ब्लॉक, जो बिहार में महागठबंधन के नाम से ज्यादा जाना जाता है। सीधी लड़ाई के हिसाब से देखें तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय दल के बीच ही असली टक्कर है। कहने को तो मुख्यमंत्री होने के नाते नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का पलड़ा भारी समझा जा सकता है, लेकिन नंबर के हिसाब से और केंद्र की सत्ता पर काबिज होने की वजह से बीजेपी कदम कदम पर भारी पड़ रही है। वोटर अधिकार यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी फिलहाल भले ही सुर्खियां बटोर रहे हों, लेकिन जनाधार की वजह से महागठबंधन में दबदबा तो आरजेडी और तेजस्वी यादव का ही बना हुआ है। संगठन बड़ा और अखिल भारतीय मौजूदगी के कारण कांग्रेस मौका मिलने पर दमखम तो दिखा ही देती है और बिहार के ही मैदान में दो नेता ऐसे भी हैं जो अलग अलग छोर से अपनी अहमियत का एहसास करा रहे हैं, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर। चिराग पासवान एनडीए में है, बीजेपी के साथ है। प्रशांत किशोर अपने दम पर बिहार में 3 साल से घूम घूम कर एक हैसियत तो बना ही चुके हैं। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है 7 टीवी भारत के रीजनल चैनल 7 टीवी लोकल न्यूज पर। आपके इलाके की सबसे भरोसेमंद आवाज, अब आपके शहर, आपके मोहल्ले की खबरें सीधे 7 टीवी भारत पर। उम्मीद है 7 टीवी लोकल न्यूज की पूरी फैमिली अच्छी होगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि यह सिर्फ खबर नहीं, पूरी तस्वीर है। हर पहलू को समझिए। चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन दोनों हाल फिलहाल एक दूसरे की तारीफें करते देखे गए हैं और दोनों नेताओं के बीच हाल ही में मुलाकातों की भी खबर आई है। चिराग पासवान रह रहकर अपनी अहमियत का अलग तरीके से एहसास कराते हैं, कभी नीतीश कुमार को लेकर तो कभी एनडीए में अपनी स्थिति को लेकर, और यही वजह है कि दोनों के करीब आने की भी संभावना जताई जाने लगी है, जिसे दोनों हवा भी खूब दे रहे हैं। मुलाकात तो हुई, बात भी क्या आगे बढ़ी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एनडीए में अपनी भूमिका की तुलना नमक से की है। नमक है तभी स्वाद है, ऐसा ही वो बताते हैं या फिर बताना चाहते हैं। कहते हैं मैं गठबंधन में नमक की भूमिका निभाऊंगा, बिना नमक के किसी भी व्यंजन में स्वाद नहीं आता। कुछ लोग 2020 में मेरे अकेले चुनाव लड़ने के प्रदर्शन को कमतर आंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरी पार्टी हर महत्वपूर्ण सीट पर 10,000 से 15,000 वोटों का फर्क पैदा कर सकती है। एनडीए में खुद को नमक बताना चिराग पासवान का आत्मविश्वास भी दिखा रहा है और बीजेपी को कड़ा संदेश भी दे रहा है। चिराग पासवान 2020 के बिहार चुनाव और उसके बाद के संघर्षों से पूरी तरह उबर चुके हैं और अब बीजेपी को बता देना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले जो हुआ आगे से नहीं होना चाहिए। चिराग पासवान बिहार में चुनावी माहौल बनाने के समय से ही काफी एक्टिव भी हैं। वो नीतीश कुमार से मिलने के बाद कहते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री पद पर कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन कानून और व्यवस्था के मामलों पर जोर शोर से सवाल भी उठाते हैं। चिराग पासवान का ये रुख बीजेपी से बिल्कुल अलग होता है। बीजेपी नेता ऐसे मुद्दों पर जहाँ खामोश नजर आते हैं, चिराग पासवान खुलकर अपनी बात कह रहे हैं, वो बात जो लोगों को भी ठीक लगती हो। और इसी बीच खबर आई है कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की जुलाई के आखिर में मुलाकात हो चुकी है और मुलाकात भी एक बार नहीं 2 बार हुई है। ये खबर सूत्रों के हवाले से हिंदी अखबार दैनिक जागरण ने दी है। मुलाकात कैसे और कहां हुई ये सामने नहीं आया है। ये मुलाकातें इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि बीते दिनों में चिराग पासवान और प्रशांत किशोर दोनों ही एक दूसरे की तारीफ करते रहे हैं। दोनों के निशाने पर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या राहुल गांधी तो होते हैं, लेकिन एक दूसरे का नाम जुबान पर आते ही अच्छी बातें सुनने को मिलती है। दोनों नेताओं की एक दूसरे की तारीफ में कॉमन बात जात पात सुनने को मिलती ही है। चिराग पासवान को ये भी कहते हुए सुना जा चुका है, प्रशांत जी बिहार की राजनीति में एक ईमानदार भूमिका निभा रहे हैं, जिसकी मैं सराहना करता हूँ। और ठीक वैसे ही प्रशांत किशोर ने भी कहा था, बिहार की राजनीति में चिराग पासवान का आना बिहार के लिए अच्छी बात
बात है, नया लड़का है जो जात पात की बात नहीं करता। चिराग पासवान को लेकर प्रशांत किशोर यहाँ तक कह चुके हैं कि बिहार को अगले 20-25 साल की राजनीति के लिए युवा नेतृत्व की जरूरत है। पहले तो चिराग पासवान भी सभी वोटों पर लड़ने जैसी बात कर चुके हैं, बाद में सफाई भी दे चुके हैं, लेकिन प्रशांत किशोर तो शुरू से ही 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करते आ रहे हैं। सवाल यही बचता है कि क्या दोनों किसी तरह का चुनावी गठबंधन भी कर सकते हैं। चिराग पासवान और प्रशांत किशोर ने अलग अलग इंटरव्यू में बिहार की राजनीति को लेकर अपनी अपनी बातें कही। चिराग पासवान ने एनडीए में अपनी हैसियत नमक जैसी बताई, चाहे तो हैसियत भी समझ सकते हैं और अहमियत के तौर पर भी। प्रशांत किशोर ने भी जन सुराज पार्टी के संभावित चुनावी प्रदर्शन को लेकर अपनी बात रखी है। प्रशांत किशोर के साथ संबंधों और गठबंधन की संभावना के सवाल पर चिराग पासवान कहते हैं, राजनीति में कभी ना नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिलहाल मेरे पास वैकल्पिक गठबंधनों की तलाश करने का कोई कारण नहीं है। ठीक बोले हैं चिराग पासवान। एनडीए में वो अपना खोया हुआ करीब करीब सब कुछ पा चुके हैं। बीजेपी की मदद में जो कुछ भी गवाया था वापस मिल चुका है, लेकिन मन में टीस तो है ही, महत्वाकांक्षा भी होगी। मुख्यमंत्री बनकर चिराग पासवान को पिता का सपना भी तो पूरा करना है। तेजस्वी यादव पर हमेशा ही हमलावर रहने वाले प्रशांत किशोर अब चिराग पासवान को बेहतर नेता बता रहे हैं। बीबीसी के साथ बातचीत में प्रशांत किशोर समझा रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने 2020 में जो 75 सीटें जीती थी, उनमें 38 सीटें तो चिराग पासवान की बदौलत आई थी और अपनी दलील को पुख्ता करने के लिए प्रशांत किशोर 2024 के आम चुनाव का हवाला देते हैं। लोकसभा चुनाव प्रमाण है, अगर तेजस्वी की इतनी लोकप्रियता थी तो वो 80 सीटें ला सके, तो लोकसभा में 3 सीट पर कैसे आ गए? क्या ये सब चिराग पासवान को यकीन दिलाने के लिए प्रशांत किशोर बातें कर रही हैं? क्या चिराग पासवान और प्रशांत किशोर अपनी रणनीति फाइनल कर चुके हैं, सिर्फ घोषणा बाकी है? क्या चिराग पासवान और प्रशांत किशोर साथ आ सकते हैं? देखा जाए तो चिराग पासवान और प्रशांत किशोर को एक दूसरे की सख्त जरूरत है। जो चिराग पासवान के पास है, प्रशांत किशोर के पास नहीं, और इसका उल्टा भी बिल्कुल ऐसा ही है। प्रशांत किशोर के लिए चिराग पासवान सही चेहरा है और चिराग पासवान के लिए प्रशांत किशोर सभी जरूरी संसाधन मुहैया करा सकते हैं, जैसे सोने को सुगंध मिल जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर साझा करें। यदि आप कोई बात 7 टीवी भारत के इस चैनल के माध्यम से औरों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर आप हमसे व्हाट्सएप मैसेज द्वारा सीधे संपर्क कर सकते हैं। मैसेज मिलने पर 7 टीवी भारत की टीम आपसे जरूर बात करेगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के इस चैनल 7 टीवी लोकल न्यूज के साथ।